स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये चौथी एप्लीकेशन है बोहर मॉडल की। बोहर मॉडल में हमने ये इक्वेशन हासिल की थी और इस इक्वेशन को बामर फार्मूला कहा जाता है। बोहर ने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो में गिरता है तो एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। इस पे बात कर रहे हैं। इस इक्वेशन को हम कहते हैं बामर फार्मूला। बामर इसलिए कहते हैं कि जोहन बामर ने 1884 में हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम हासिल किया। उसने देखा कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में 4 कलर्ड लाइनें आती हैं। जरा देखिएगा इधर, ये हमारे पास है हाइड्रोजन गैस और ये है डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं और लो प्रेशर पे है। हाइड्रोजन से जो रेडिएशन पास हो रही है, जो निकल रही है, इससे डिस्चार्ज ट्यूब में यह है, इससे तो जो रेडिएशन निकल रही है वो रेडिएशन स्लिट से होते हुए, ये स्लिट इस तरह एक बॉक्स है जिसमें इसको हमने बंद किया है ताकि शार्प बीम हासिल हो सके। आगे प्रिज्म मौजूद है, प्रिज्म पे ये रोशनी पड़ती है और वो इसको रिजॉल्व कर लेता है। ये 4 लाइनें जो थी ये जोहन बामर ने हासिल कर ली थी। इसमें जो ऊपर रेड लाइन है तो इसका वेवलेंथ तकरीबन बनता है 656 नैनोमीटर। यानी जो लाइनें हासिल की थी तो वो रेड है और ब्लू ग्रीन है और इस तरह ये हमारे पास ब्लू वायलेट है और जो आखिरी लाइन है तो ये वायलेट है। तो स्पेक्ट्रम जो हासिल हुआ तो ये 656 नैनोमीटर है। फिर ये जो ग्रीन लाइन आती है ये है 486, फिर ब्लू वायलेट 434 है नैनोमीटर और आखिरी जो है तो वो वायलेट लाइट है और वो है 410। तो ये स्पेक्ट्रम उसने हासिल किया था। बामर फार्मूला ये है और इसे हमने बोहर मॉडल से भी डिराइव किया था। अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे अगर आप डाल लेते हैं, ये है हमारे पास लोअर एनर्जी लेवल, यानी अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में आ जाता है, मिसाल के तौर पे दूसरे शेल से यहां से दूसरे से पहले में आ गया तो फिर एनर्जी रिलीज होगी। और अगर हम यहां पे डाल लेते हैं N1 की जगह पे 1 डालें, N2 की जगह पे ये 2 दूसरा शेल डालें, तो जो रेडिएशन खारिज होगी वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। जरा इस एटम को देखिएगा, मिसाल के तौर पे ये पहला शेल है, फिर ये दूसरा, तीसरा और इस तरह आगे शेल्स मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे शेल से पहले में चला जाता है, दूसरे से पहले में चला गया तो इस डी एक्साइटेशन में जो फोटॉन खारिज होगा वो यूवी लाइट का होगा। और इस तरह इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे दूसरे शेल से चला जाता, ये दूसरे से गया पहले में, मिसाल के तौर पे ये तीसरे से पहले में चला जाता है, तीसरे से, या फिर चौथे से चला जाता है, फॉर एग्जाम्पल 5वें शेल से चला गया, या इस तरह आप कह सकते हैं कि छठे शेल से गया। तो अगर आप इस इक्वेशन में यहाँ पे N1 की जगह पे 1 डालें और N2 की जगह पे कोई भी हायर ऑर्बिट यानी दूसरा शेल हो या तीसरा हो या चौथा हो, तो जो रेडिएशन खारिज होगी वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन है। अल्ट्रा वायलेट यानी वो इससे भी नीचे, ये जो जोहन बामर ने हासिल किया था इससे भी नीचे होगी, हमें नजर नहीं आएगी बिकॉज वो अल्ट्रा वायलेट है। और इस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। इसी तरह अगर हम यहां पे ये बात कर लें कि अगर इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे पहले शेल में गिरता है, कहीं से भी पहले शेल में, तो जो रेडिएशन खारिज होगी वो अल्ट्रावायलेट होगी। अगर इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे दूसरे शेल में चला जाता है, कंसिडर कीजिए फॉर एग्जांपल कि ये दूसरे शेल में चला गया, यहां से कहां से आ गया, तीसरे शेल से आ गया है, तीसरे से आ गया या चौथे से आ गया, फिर 5वें शेल से आ गया या फिर छठे शेल से आ गया, तो याद रखें ये जरा लेस एनर्जेटिक रेडिएशन है। तो ये जो सीरीज है इसको बामर ने हासिल किया था और इसको हम बामर सीरीज ही कहते हैं। ये है बामर सीरीज, यानी ये जो लाइट खारिज होगी तो फोटोग्राफिक प्लेट पे जो लाइनें आएंगी तो उस स्पेक्ट्रम को, इस सीरीज ऑफ दीज लाइंस को कहा गया बामर सीरीज। और ये वो विजिबल लाइट है जो कि इन्होंने हासिल की थी, बामर ने, जोहन बामर ने ये वाला स्पेक्ट्रम हासिल किया था। और ये तब हासिल होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे शेल में गिरता है, दूसरे शेल में आ जाता है, तीसरे से आ जाता है, चौथे से या 5वें से, तो ये विजिबल लाइट खारिज होगी। इन द सेम वे अगर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल आ जाता है थर्ड शेल में आ गया चौथे से या 5वें से या छठे से, तो अब जो रेडिएशन खारिज होती है तो वो विजिबल से भी आगे, यानी
यहाँ पे यूवी और फिर विजिबल है, तो इसके बाद ये रेडिएशन हमारे पास आती है, ये बामर सीरीज है, फिर इसके बाद ये पाशन सीरीज कहलाती है, पाशन। और ये जो रेडिएशन है ये इंफ्रारेड होती है, यानी नियर इंफ्रारेड रेडिएशन है ये। और आप इसको यहां पे जाहिर करना चाहें तो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मिसाल के तौर पे तीसरे शेल में आ जाता है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा है, तो तीसरे में आ गया है, चौथे से आ गया तीसरे में, या पांचवें से आ गया तीसरे में, या छठे से आ गया तीसरे में। तो जो फोटोन खारिज होंगे वो इंफ्रारेड रेडिएशन के होंगे। इन द सेम वे आगे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में गिर जाता है, कहां से आ जाएगा, फॉर एग्जांपल पांचवें से या छठे या सातवें शेल से, तो फिर ये ब्रैकेट सीरीज कहलाती है। ये जो सीरीज ऑफ लाइंस हैं ये ब्रैकेट सीरीज है, और ये भी इंफ्रारेड रेडिएशन है। यहां पर जाहिर करना चाहें तो देखिए इलेक्ट्रॉन चौथे शेल में गिरा है, पांचवें शेल से गिरा, पांचवें से आ गया है चौथे में, या छठे से आ गया है यहां पर। तो अगर इस इक्वेशन में यहां पे डालेंगे 4 और N2 की जगह पे कोई भी हायर ऑर्बिट डाले, पांचवा छठा सातवां जो भी शेल हो, तो जो रेडिएशन है वो इंफ्रारेड रेडिएशन होगी। अब आते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फॉर एग्जांपल फिफ्थ शेल में चला जाता है, छठे से आके फिफ्थ में गिर गया, या सातवें से आ गया, आठवें से आ गया, तो फॉर एग्जांपल तो ये कहलाती है पी फंड सीरीज। इसको आप फंड सीरीज भी कह सकते हैं, पी फंड सीरीज भी सही है, साइंटिस्ट का ये नाम है जिन्होंने ये डिस्कवर की। तो और ये भी इंफ्रारेड रेडिएशन ही होगी। इसी में आखिरी जो सीरीज हासिल होती है लाइंस की स्पेक्ट्रम में, तो वो हमफ्रीज सीरीज है, और उसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन छठे शेल में आ गया है, फॉर एग्जांपल सातवें या आठवें या इस तरह, तो ये है हमफ्रीज सीरीज, यह भी साइंटिस्ट का नाम है, और ये भी इंफ्रारेड रेडिएशन ही होगी। तो बामर, ये जो बोहर है, बोहर मॉडल जो है वो स्पेक्ट्रम ऑफ द हाइड्रोजन एटम को इस तरह एक्सप्लेन करता है कि अगर इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर में गिरेगा तो रेडिएशन खारिज होगी, और उसका वेवलेंथ जो है वो इस इक्वेशन से मालूम किया जा सकता है।